पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और पटना वरीय पुलिस अधीक्षक आकाश कुमार का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल को लेकर की जा रही है प्रेस ब्रेकिंग। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सिविल डिफेंस के अंतर्गत 244 जिले हैं जहां पर मॉक ड्रिल करना है 7 तारीख को। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पटना, बेगूसराय। कल शाम 7 बजे से लेकर 10 मिनट 7:10 तक ब्लैकआउट होगा। सभी लाइट को बंद करके वॉर लाइट सिचुएशन से बचने की तैयारी की जाएगी। पटना में भी कल 7 बजे से 7:10 तक पटना की बिजली काट दी जाएगी। पटना के लोगों से अपील, बिजली काटने के बाद रोशनी का उपयोग ना करें। पटना में 80 जगह पर सायरन बजाया जाएगा। फायर ब्रिगेड और थानों की गाड़ियां सायरन बजाया जाएगा। पटना शहर में 80 जगह पर 6:58 पर शाम को सायरन बजाया जाएगा। 2 मिनट बाद सभी लोग बत्ती बंद कर देंगे। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, पैनिक नहीं हो, डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, तैयारी अपनी करके रखें। कल सड़कों पर चलने वाले लोग भी गाड़ी की लाइट को बंद कर लेंगे। इमरजेंसी सुविधा एम्बुलेंस को ऐसी व्यवस्था से छूट रहेगी। कल ब्लैकआउट के बाद बचाव और फर्स्ट एड की व्यवस्था का आगे भी रिहर्सल होगा। सिविल डिफेंस, नागरिक सुरक्षा मंत्रालय, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन विभाग, दमकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन। शाम 6:58 से 2 मिनट तक सायरन बजाया जाएगा। लोग अपने घर पर खाने का सामान जमा करने की चिंता न करें, यह एक रिहर्सल है। 1000 करीब लोग इस रिहर्सल में शामिल होंगे। पटना वरीय पुलिस अधीक्षक आकाश कुमार का बयान। युद्ध अभी नहीं छिड़ा है, बस एक रिहर्सल है। सड़कों पर चलने वाले लोग गाड़ियों को रोक दें। नागरिकों को जागरूक करने के लिए यह ड्रिल चल रहा है। पहलगाम हमले के बाद प्रमुख जगह पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पहले से ही इसी कड़ी में बिहार में भी अलर्ट मोड पर है। सर ने बता दिया है और उसी हिसाब से सभी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं हो सकते हैं उन पे नज़र रखनी है। ब्लैकआउट का कल एक्सरसाइज होना है तो एक तो पैनिक नहीं करना है किसी को। ये कोई युद्ध का वो माहौल नहीं है अभी, या युद्ध नहीं छिड़ा है, जस्ट एक प्रिपरेशन है। आम नागरिक, हमारे सिटीजन्स जो हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं सरकार को अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसकी तैयारी के लिए कल ब्लैकआउट करवाया जा रहा है। उसके लिए कोई कंटीजेंसी प्लान, एक मेजर हम लोग को ट्रैफिक वाला दिख रहा है, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और लोगों से अपील, इसीलिए डीएम सर ने भी कहा कि उस पीरियड में कम से कम गाड़ी रोक दे, जहाँ भी हैं लाइट्स अपने टर्न ऑफ कर लें, वो हम लोग अपील कर रहे हैं। वहाँ से अनाउंस भी करेंगे हम लोग, जो हमारी गाड़ियाँ पुलिस की व्हीकल्स हैं या और टीए सिस्टम जहाँ जहाँ भी है, तो हम लोग वो अनाउंस करेंगे। और कोई मेजर इसमें अभी इस ड्रिल में कोई नहीं है जिसमें तैयारी रखनी है। बाकी सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जहाँ भी मीटिंग्स होनी है वो हम लोग करेंगे और डिप्लॉयमेंट भी हम लोग करेंगे। ये नागरिकों के जागरूक करने के लिए ड्रिल चल रहा है और आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे। तो जितना आप लोग प्रचार प्रसार करें, लोगों को काम रहने की ज़रूरत है। इसमें कोई कहीं से भी घबराने की रत्ती भर की आवश्यकता नहीं है। ये जस्ट एक तैयारी है, मॉक ड्रिल नाम ही है इसका। तो 10 मिनट के लिए हम लोग को लाइट्स कहीं भी शहर से बाहर नहीं निकले, ये बस ध्यान रखना है और उसी हिसाब से हम लोग को काम करना है। सर, एक सवाल ये था कि क्या प्रमुख जो जगह है उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई गई है? प्रमुख जगहों की सतर्कता जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद से ही बढ़ाई जा चुकी है। सब जगह अलर्ट है लोग और इंटेलिजेंस कलेक्शन सब जगह से ली भी जा रही है। सभी सुरक्षा एजेंसियों से बात भी हो रही है लगातार। तो कहीं भी ऐसी कोई इनपुट मिलेगी तो उस पर हम लोग कार्य करते हैं। ये होगा कि अपने लिए स्टोरेज करने, तो इसके लिए सर क्या कुछ आपका नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और तो इसीलिए हम बार बार कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है। हम लोगों की प्रिपरेशन कैसी है, उसकी तैयारी है। अगर ब्लैकआउट करना पड़े तो कैसे हम लोग करेंगे। और इसमें सामान वगैरह कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सामान्य एक्सरसाइज है। चूँकि ये बहुत दिनों के बाद इस प्रकार का हो रहा है, इसलिए हम लोगों को लग रहा है बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत जगह ये रेगुलर इंटरवल पर होता है, लोगों को अलर्ट रखने के लिए, लोगों को करने के लिए बहुत सारे देशों में। इसमें पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कोई सामान वगैरह इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। इसमें पूरी टीम में संख्या कितनी जो लगे, जैसे पुलिस, सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधन, यदि देखा जाए लगभग मोटा मोटी हम लोग के 1000 लोग इसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि हमारे 450 सिविल डिफेंस के लोग हैं जिनको हम लोग लगा रहे हैं। उसके बाद होमगार्ड और पुलिस बल और बाकी भी पदाधिकारी कुछ, तो लगभग 1000 लोग शामिल रहेंगे।
तो एक सवाल है कि पुलिस मुख्यालय की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, पटना जिला के अंदर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? ये तो एसएसपी साहब बता सकते हैं, लेकिन वो सामान्य जो अलर्ट है वो उसी प्रकार की विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से ड्रिल है, एक एक्सरसाइज है और अलर्टनेस बस इसमें देखना है हम सभी लोगों को और अलर्ट रहना है सभी नागरिकों को। किसी प्रकार से पैनिक नहीं होना है, कूल एंड काम रहेंगे लोग, किसी प्रकार से पैनिक नहीं होना। तो हम लोगों की तरफ से इतना ही है, अगर कोई प्रश्न है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। 7 बजे तो बहुत पीक रहता है, गाड़ियां बहुत सड़क पर रहती हैं। तो क्या गाड़ियां चलेंगी या लोग मोबाइल इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि इससे भी- हाँ, इसमें है कि जो गाड़ियां हैं उसको भी हम लोग अनुरोध करेंगे, जो 80 जगहों पर हम लोगों का सिस्टम है लग रहा है, वहां से हम लोग अनुरोध करेंगे गाड़ी की लाइट भी ऑफ कर लें, लोग 10 मिनट के लिए रुक जाएं, जो जहां है वहां पर रुक जाए, गाड़ी की लाइट ऑफ कर लें, वो भी हम लोग सभी से अनुरोध कर रहे हैं। और उस दौरान मोबाइल की लाइट भी नहीं जलाना है, ये अच्छा प्रश्न है आपका, मोबाइल का लाइट भी नहीं जलाना है, ये भी हम लोग सुनिश्चित करें। बहुत सारी एम्बुलेंस वगैरह चूंकि वो आपात स्थिति रहती है, पेशेंट वगैरह जाए, उनका क्या? एम्बुलेंस को हम लोग नहीं रोक रहे हैं, एम्बुलेंस की छूट रहेगी, क्योंकि ये मॉक ड्रिल है, इसमें एम्बुलेंस को नहीं रोक रहे हैं। बाकी जो वास्तविक स्थिति कोई रहेगी, जैसा इंस्ट्रक्शन होगा वैसा हम लोग करेंगे। बचाव को लेकर जो मॉक ड्रिल है, जैसे बिल्डिंग में कहाँ कुछ छिपना है, उस समय आपका किस तरह से पोस्चर हो, कैसे आप बचें, इसको लेकर भी कोई अलग से मॉक ड्रिल? अभी आने वाले समय में इसको कराया जाएगा। अभी कल का जो है सिर्फ ब्लैकआउट का है, और इसके बाद इवैक्यूएशन या बचाव का जो होगा या फर्स्ट एड का और अन्य चीजें जो होंगी उसको लेकर के आने वाले दिनों में कराया जाएगा, उसको हम लोग अलग से बताएंगे। अभी कल का सिर्फ मॉक ड्रिल है, ये ब्लैकआउट। हाँ, अभी सिर्फ टाउन एरिया शहरी क्षेत्र में, अभी पटना जो नगर निगम क्षेत्र है मुख्य वही हो रहा है, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य जगहों पर नहीं है। अन्य जगहों पर भी आने वाले समय में कराया जा सकता है, तो उसको हम लोग जैसा निर्देश प्राप्त होगा वैसा आगे कराएंगे। सर, ये जो 80 जगह है क्या सेंसिटिव होंगी सभी? सेंसिटिव नहीं, हम लोग इस प्रकार से चिन्हित किए हैं कि मैक्सिमम क्षेत्र को हम लोग कवर कर लें और सायरन की आवाज पूरे शहर के लोगों को सुनाई दे, तो इस ढंग से हम लोगों ने निर्धारित किया है। उसमें कोई संवेदनशीलता का वो नहीं है, बस स्ट्रेटेजिक लोकेशन जहाँ से हमारी पूरी आबादी शहर की कवर हो जाए। स्टेक होल्डर मुख्य रूप से तो सिविल डिफेंस निदेशालय जो है वो करा रहा है, गृह मंत्रालय के अधीन जो आता है, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग या आपदा जो शाखा हम लोग का है वो लोग भी शामिल हैं। बाकी होम गार्ड्स जो है वो शामिल है, होम गार्ड्स और फायर ब्रिगेड जो है वो शामिल है, और स्वास्थ्य विभाग या मेडिकल कॉलेज और मेडिकल टीम हम लोग की है वो लोग भी शामिल हैं, और पुलिस इसमें रहेगी और बाकी जिला प्रशासन के लोग रहेंगे। तो 6 जिला आपने कहा, बाकी जिलों में कोई ये नहीं है? ये जो सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट का जो नागरिक सुरक्षा निदेशालय का आकलन है वो पूरे देश में 244 जिलों को चिन्हित किया है, और उसी हिसाब से 244 जिलों में अभी 6 जिले हैं। बाकी जो आगे अगर अलग से कुछ निर्देश प्राप्त होता है तो उसको हम लोग करेंगे, और उसमें जो पुराना डेटा था उसमें 4 ही जिले थे। उस समय जो किशनगंज और अररिया था वो अलग जिला नहीं था, तो पूर्णिया और बाकी का वो पार्ट था, तो वो 2 जोड़े गए हैं, बाकी मूल रूप से 4 ही जिले, तो 6 जिलों में। सायरन कितनी देर तक बजेगा, टुकड़े में बजेगा? नहीं, एक साथ हम लोग शुरू करेंगे सभी जगह, और 6:58 पर हम लोगों का वो है कि हम लोग शुरू करेंगे और 2 मिनट तक लगातार बजेगा 7 बजे तक, और तब तक ब्लैकआउट पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनके साथ में हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं और उनको एडवाइस कर रहे हैं कि जो अगर इमरजेंसी या कुछ और वेंटिलेटर बाकी सब चीज़ें वैकल्पिक व्यवस्था उसका रखें, और इस प्रकार से उसका उपयोग करें कि लाइट कमरे से बाहर नहीं